अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सभी दर्शकों को पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम भाई। और भाई आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी है हमारे चैनल के साथ, हिंदुस्तान की आन बान शान इंटरनेशनल हिंद केसरी पहलवान राजेंद्र बिरोदवाल, राजेंद्र मोर बिरोदवाल पहलवान जी डीआईजी पद से रिटायर्ड हैं और कौन नहीं जानता पहलवान जी को, ये किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं पहलवान जी से। पहलवान जी राम राम। भाई सभी कोचिज और पहलवानों को मेरी राम राम। पहलवान जी पहले ये बताओ स्वस्थ हो? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। अच्छा पहलवान जी, जैसा कि आज मैंने बताया भाई, हम अपने चैनल पे आप जैसी महान शख्सियत जो भी किसी भी कला में खास पूर्ण है उनके इंटरव्यू करके डाले। हाँ, तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हो, तो आज आपके जीवन के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो पहलवान जी मैं चाहूँगा एक बार आप अपना प्रॉपर परिचय अपने गांव के नाम के साथ अपनी फैमिली के साथ बताना। फिर मेरा गांव बड़ौदा है और राजेंद्र पहलवान सन ऑफ देईराम। हम 3 भाई हैं और 4 लड़के हैं मेरे, और सब गुहाना रह रहे हैं हम। तो पहलवान जी मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आप कुश्ती में कैसे आए? हमारे गांव में इस कुश्ती का बहुत ही रिवाज है, कुश्ती करना। छोटा बचपन से ही मैं कुश्ती करता था। छोटे थे जब दंगलों में कुश्ती करते थे, और गांव में हमारे जो शीशराम है, जगत सिंह पहलवान है, और कई और भी पहलवान हुए हैं। तो मेरे को भी मेरा भाई भी था, वो भी कुश्ती कर रहा था। उसको मन देख कर सभी को उन देख कर मेरे को शौक़ हो गया। शौक़ होता चलेगा, मैं बढ़ता चलेगा। जैसे 7वीं 8वीं में आया, जब मैं दंगलों में लड़ता था 10-10 12-12 कुश्ती, तो कोई मेरे को पहले तो 1 रुपया दिया है, मतलब उसमें 20-25 रुपये हो जाते। जब भी बच्चे थे ना हम, तो उसमें खुश हो गए कर रहे थे। फिर धीरे धीरे 9वीं 10वीं में आया। 10वीं करने के बाद मैं पुलिस में हो गया। पुलिस में होने के बाद मैंने 1 साल बहुत ज़्यादा मेहनत करी, रात दिन गया मेहनत करी। मैं मधुबन रहने लग गया। वहाँ गया मैंने इतनी मेहनत करी। 1 साल में सारे जितने बूढ़े मधुबन पहलवान थे अपने वेट में सारे सबसे मतलब कम उसमें था मैं। मेरे शुरू में गया मधुबन, मेरी पोजीशन नहीं आई थी। उसके बाद मैंने इतनी मेहनत करी क्या है, अपने वेट में फर्स्ट आया था मैं हरियाणा में। फिर हरियाणा में फर्स्ट आ गया था। फिर तो इंडिया में फर्स्ट आया मैं 1973 में 74 में गया फर्स्ट आने लगा था। और फिर तो इंटरनेशनल नेशनल जित भी जाऊँ उड़े फर्स्ट आया था। और दंगल बहुत ज़्यादा लड़ता था मैं, कहीं भी जाता मैं वहीं, मतलब मैं ये तो देखता था भाई फलाना आ रहा है, धकड़ा रहा है, मैं तो जाके चुप बैठा रहा था अपना न्यू। फिर एकदम जब टाइम आंदा ना एकदम लेकर आया था। तो जैसे मैं लेकर जा रहा था ना दंगल में सू हुआ है, उड़े चुप बैठ जाते। उड़े रास्ते जंगल में यूँ आदमी पलवान आ जाते, वो सारे लेकर जा रहे थे। जब मैंने वो आया था भाई मेरी छुट्टी दे दी, तो घोड़दा को तो मैं मार लिया था। एक बार मैं शुरू में जब मतलब नया था बिल्कुल ही, डिगल चला गया मैं। एक बार डिगल आया गया तो मैं दाढ़ी बाल तो मेरे बड़े बड़े थे। एक बाबा जी था, उसके साथ गए थे हम, समझाने था बाबा, वो भी मर लिया, एक्सपायर हो लिए। तो वो ले गया मैंने वहाँ। वो यार उड़ा सी है बड़ा ठीक सी उसकी हवा तो आई थी। तो कल है वो बाबा सुल्पा पी गया है, दोनों करे है। मैंने वो दंगल में तो बोले चल भाई तू नौकर लंगोट बांधा, तो दौड़ो का आंडा फिर दिखाई थी छुट्टी दिन दे। फिर मैं भाई छुट्टी दे दो। ये जो जब मेरा पटिया बरबर दौड़ा रहा है, वो दंगल में थाने एक भी नहीं दिखा मैं वहाँ एक काम कर लो तुम्हें, मैं लंगोटी बांध लिया था। मैं ये जितने अंडे नहीं है इनकी लेन में बिठा लो, और मैं घोड़ा जाऊँगा, ये अपना दुल्हन मारता जा तो वो अपना चले जाएंगे, नीमन न मार लिया तो मैं अपना चले जाऊँगा। जब फिर मैंने छुट्टी दी थी, एक डाकला घोड़ा था मेरे साथ, मैंने 2 मिनट में चित कर लिया था, मार गए। आपका कहना मतलब ये है कि वह जितने ग्राउंड में उस टाइम पर थे दंगल में जो लकड़ रहे थे, आपने सब तक कह दी भाई आप सारे आओ मेरे गले। हाँ सारे लेन बना लो भाई, मैं बोल लूँगा थारे सारे गया। और फिर बोला भाई ये तो कुछ न कुछ है कर। फिर मैंने मेरी छुट्टी दी थी।
छुट्टी देने के बाद एक घोड़ा था मेरे के लिए, वो डाक लगा था, मिलिट्री में था वो मंजन ने जब 2 मिनट में चित कर लिया था। उसके बाद फिर तो सारे केरी था, कई जने थे तो केरी की आवाज़ ठीक थी, उड़ा गए। वो इलाका था सुद्धा था, वो सारी चुप चुप चले गई। अच्छा पहलवान जी, आपने जिक्र कराया आप 10वीं में ही करते पुलिस में लग गए थे, वो पुलिस में लगने वाला बताओ, पुलिस भी गेम की वजह से लगे थे या? मैंने एक हमारे जो HS मोहन थे यार, एडिशनल SP थे, वो गेम का बड़ा शौक रखता था। इशारे मैं गया था, इशारे हमारे वो टेस्ट लिए थे उनकी दौड़ भाग कूद के, और फिर मैंने उनको छुट्टी दे दी। और एक बार आड़े रतन सिंह था एक रोहतक के, उसने गेम कराए थे, मैं थर्ड आ रहा था, वो मैंने कागज़ दिखा दिया सर्टिफिकेट उसको, उसने मैं भर्ती कर लिया। तो अब उम्र भी नहीं हुई थी मेरी, क्या रहे 7 एक भी नहीं कमी थी। अच्छा पहलवान जी, किस पोस्ट तक लगे थे? मैं कांस्टेबल भर्ती हुआ था। पहलवान जी, जैसे बस स्टार्टिंग में बचपन से ही आपने मेहनत करी, खाड़ा में मेहनत करी, तो कोई गुरु भी जिसको आज तक जगत सिंह पहलवान है हमारे गुरु जी है। ये कहाँ से जी? ये बड़ौदा गांव से है, सब इंस्पेक्टर था जब मधुबन। और वो तो वैसे कोच भी हुआ, ओम प्रकाश भी कोच था हमारा। कोच तो सारे हों, ज़्यादा मतलब टच में, मतलब समझाने में इसको मन से गुरु माने। हाँ, जगत सिंह थे वो हमारे गुरु जी थे। वो हमारे को अच्छी अच्छी बातें बताए थे, कुछ प्रैक्टिस के बारे में भी, घर के बारे में जगता पहलवान बोले थे उन्हें, हर एक चीज़ के बारे में समझा था हमारे को। जैसे हम किधर नेशनल में जाते ना, ये भी बता दिया था भाई, रेल में जाओ तो बाहर हाथ काटना नहीं है, उधर गेट वो नहीं खड़ा होना कि लड़की लड़की बच्चे कोई सा और तो उससे दूर रहना है। इस तरह ही मतलब सारी बात अच्छी अच्छी बात बता रहे थे हमारे को जी। तो पहलवान जी, जो जब सही हुए, अच्छे पहलवान हुए, तब कितना वेट हो गया था? मेरा 72 किलो वजन था, ये मैं फर्स्ट था जब कॉमनवेल्थ में भी और एशिया में भी। तो पहलवान जी, हाइट कितनी है आपकी? मेरी 5 फुट 9 इंच हाइट है। अच्छा पहलवान जी, पहली छुट्टी कित दी थी याद है आपने? जड़ा जागर नू भाई आज मैं दंगल में पहली छुट्टी बोलूंगा, क्योंकि वो कुछ खास पल हैं। मैंने तो जब चले आ रहा था मधुबन थे, ये सोच के चला था भाई पहले ये छुट्टी देनी है था। शुरू में तो डिगल छुट्टी दी थी मैंने, फिर सारा भी दी, बालुठ भी दी छुट्टी, मतलब बदरियान भी दी, भटकाम भी दी। मैंने कोई दंगल ऐसा छोड़ा नहीं, चंडीगढ़ भी दी, सेक्टरा में गुड़ाई हुआ थी। मतलब जब जी जा रहा था मैं छुट्टी दिया था, और छुट्टी दिया था उसने मारे भी कर दिया। मैं पहलवान जी हारे भी कदे ना, मैं किसी से हारे नहीं। एक बार क्या हारे मैं, उड़े जो कृष्ण था ना, उसके लिए 3-5 सी हो गई थी मेरी के लिए। उसके बाद फिर मैं गया उस दूर, तो वो बाज गया। नहीं, जो 3-5 वाली बात क्या कहना चाहो, उस दिन हार गए थे? हाँ, हार गया था मैं। कृष्ण कौन थे पहलवान जी? बड़ौदा का था। फिर इस टीम मन ने भी हराया हुई। हाँ, एक में कौन हरा, 2-3 बार हराया हुई। पहलवान जी, ऐसा था कोई जिसके साथ आपका वेट में, या दंगली कुश्ती जो हरियाणा में आपने दंगल ओपन दंगल वार दे, जो टक्कर का पहलवान था? ओपन दंगल में मैंने जो मेरे के लिए कुश्ती लड़ा है ना, वो ही हरा है मैंने। कोई मेरे वेट तो था थोड़ा, और बड़े वेट वाला ने पकड़ा था मैंने कभी उनसे मार नहीं खाई। अच्छा पहलवान जी, नू कौन सा लग गया आपने? बेशक हारा हो आप पे, आपने हराया हो, लेकिन आपको मन में नू कौन सा पहलवान गिरा दे बता, इस पहलवान ने बता। ना, मैंने किसी से खतरा नहीं था। क्या है, मान लिया बाई चांस कुश्ती है तो गेम में हार भी जीत भी चलती रहती है। मतलब बाई चांस मैं उसकी थका रहा था, गिर रहा था, बाज और डरता बैठा था, बैठे बैठे मन हुई तटका, फिर कुश्ती लड़ाई क्यों खाऊंगा धक्का हुआ, तो इसलिए वो डाकसी लगी थी मैं, और मड़ा लगते हैं बाज लिया गया। मैं बच्चा तड़के देख लूँगा, तड़के गया अगले दिन गया साथ है, फिर वो दंगल पड़वा दिया गया, उड़ा कि उसका इलाका था उड़ाएगी। अच्छा पहलवान जी, जैसे भाई आउट ऑफ इंडिया जब भी कोई जाता है, तो इंडिया के जो पहलवान हैं उनको हरा के, मतलब नेशनल में गोल्ड लेके ही आगे जा सके है, तो पहलवान जी किन को हरा के वो? मैंने जगदीश को भी हराया, नेशनल में भी रहा, कैंप में भी रहा। पहलवान जी, जगदीश का थोड़ा सा नाम बताओ, कौन थे? जगदीश रैपर का था, हनुमान अखाड़ा में रहा था, वो कई बार रहा मैंने। श्रवण था, वो भी हराया कई बार, 20-25 बार हराया वो भी, कम से कम। लेकिन मैं
कॉमनवेल्थ में जा था ने, कॉमनवेल्थ में मैंने ये सोचा था माँ तेरी जोड़ है नहीं कोई, उड़े भी नहीं, पटक पटक मारे था, जो उड़ा मारे था। मैं कोई झूठ नहीं बोलता, कोई भी पहलवान मेरा रिकॉर्ड देख सका है। मैंने सारे जो दाह उनका लाया था। तो जी जैसे आपने दाह का जिक्र कराया, वो दाह जो उस टाइम के हुआ करते, वो थोड़ा सा उनके नाम बताओ, उनके बारे में थोड़ी सी, जो आज नए बालक इस इंटरव्यू में देखेंगे। ऐसे मुल्तानी मारा था, मैं गेलिया नकाल भी मारा था और डाक भी मारा था। मतलब कई दा ऐसे जैसे मुल्तानी मार गए, उल्टा हटका टी काट लिया था। मतलब इस टाइप के दा थे मेरे के आ रहे, चलते फिरते दा थे। ये नहीं आ रहे एक जमा घोसिया तो उड़े उड़ूज के खड़ा हो जाना। वो दान लगा था, अगला दा तैयार पहाड़ था मेरा, वो मारना है। हर एक मतलब कुश्ती में, अलग अलग कुश्ती में प्रैक्टिकल मेरा रिकॉर्ड निकाल के देख लो, जो को वीडियो नाम ले गए उसमें मैंने सारे दाम मार रखे, जिस चीज़ के लिए मैंने अलग अलग। पहले इंटरनेशनल इवेंट कौन सा लड़ा पहलवान जी? मैंने कॉमनवेल्थ लड़ा था। तो ये कहाँ हुआ था? ये कनाडा हुआ था। अच्छा, तो वहाँ क्या पोजीशन थी? वहाँ फर्स्ट आया था मैं। तो पहलवान जी वहाँ किस स्कोर आया था? कनाडा का था, नाम तो मेरे याद नहीं उसका। कनाडा का था, जब उसकी अच्छी आवाज़, रशिया का रहने वाला था वो, और कनाडा की तरफ से लड़ा था। और उसकी रोज़ टीवी पे मैंने फोटो दिखा दे एडवर्टाइजमेंट। और आपकी नहीं आया करती थी? नहीं, हमारे को तो कोई जाने नहीं था, जब ही दो हिंदुस्तान के जाने थे मन। तो कनाडा में वो नो दिखाया था भाई, वो लड़का फर्स्ट आने का, आप लोग बोले आ रहे हैं, वो टीवी में एडवर्टाइजमेंट दिया रहे, उसकी दिखा दे फाइट फूट भी हो रही है। मैं ये सोचा था मन इतना राणा है राजेंद्र, और आऊँ नहीं, कहा था फर्स्ट नहीं आऊँगा। मैंने दूसरे राउंड में उसको खड़ा कर दिया, नो सावधान। तीसरा क्वेश्चन दुआ गए, नो सावधान खड़ा कर दिया और चत कर वो। दूसरा 3 राउंड आया था, दूसरा राउंड में खड़ा, दूसरे राउंड में बाहर कर दिया मैंने। मेरे 5-6 पॉइंट थे। मेरी उसकी शुरुआत राउंड में कुश्ती चली खूब, 2-3 पॉइंट उसकी लिए मेरे वह, लेकिन मैं थक था, मेरे सांस से डाली गए थे, सांस नहीं मिला, सांस किए हुआ है, थका नहीं करता मैं। और मेरी उसी दूसरा राउंड आया न जब तो मैं उसी लाग गया था, खींचन गया रहे, जो खड़ा कर दिया था, सावधान खड़ा हो गया, तीसरा क्वेश्चन दे के बाहर काट दिया था। तो पहलवान जी वैसे उसके बाद इंटरनेशनल इवेंट और कौन से? उसके बाद तो एशिया हुई, बैंकॉक। एशिया में क्या? एशिया में फर्स्ट आया था। वहाँ की स्कोर आया? एशिया में मंगोलिया का था, टॉप का था, जो ओलंपिक में सेकंड आया था, वो रहा मैंने। और उसी टाइम गया मेरे पहले जापान वाले की तो हुई थी, जापान वाला रहा, फिर मेरे लगी चोट गुड्डे में। आध घंटे बाद से गया रहे, वो मेरे कोच था केन सिंह था, जब वहाँ उसने मुँह में बांध गए और बर्फ ला गए, और आध घंटे बाद फिर मेरी कुश्ती हुई थी। तो पहलवान जी जैसे हिंदुस्तान के पहलवान अगल सब गल लड़े, जो विदेशी पहलवान हैं और हिंदुस्तानी जो पहलवान आपके टाइम पर थे या आज भी हैं, तो पहलवान जी हिंदुस्तान वाला और विदेशिया में आपने क्या डिफरेंट देखने को मिला? कुश्ती लड़ते आना भी, मतलब आपने केला क्या वो उनमें क्या क्वालिटी खास थी? अच्छा, वो एक काम तो करते थे, डू एंड डाई वाले करते थे वो, जैसे हाँ, मतलब जैसे हमारा इवन स्टैंड बद रहा है, उनका कुछ घट रहा है। जब हमारा टाइम था ना, जब इतना स्टैंडर्ड हमारी टीम ने स्टैंडर्ड बनाया था हिंदुस्तान का, जब हम मतलब गए थे ना, कई साल में टीम गई थी, मतलब डाउन हो गए, अब हो गया ना, जब स्टैंडर्ड हमारा बद गया था। तो आप कहना चाहो उनकी जो टेक्निक थी वो हमसे अव्वल थी? वो हाँ, टेक्निक जो ग्राउंड रेसलिंग है ना, उनकी अच्छी है, इब्बी भी मतलब ठीक है हमारे से। नीचे आने बाद मतलब बारंदाज करना, एक आधा वो आइटम करना, तड़े वहाँ आ जाए जब वो कम खाते हैं बारंदाज। कौन जी 10वीं करने के बाद भी पढ़े? हाँ, मैंने फिर BA करी ना यार वहाँ, मतलब उसके महकमे में जाने के बाद प्रमोशन के चक्कर में हम अड़म +2 तो आड़े करी थी मैंने, मैम था जब। पहलवान जी फिर ओलंपिक भी खेले? हाँ, ओलंपिक में मैं 2 बार खेला हूँ, एक बार 6th प्लेस आई थी और एक बार 4th प्लेस आई थी। और 6th प्लेस आई जब मैं गया रहे
जो फर्स्ट आया था ना मेरी उसके 8-8 पॉइंट थे। ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको। पहले पॉइंट का आधा नंबर फालतू लग गया था, वो मेरे से जीत गया था आधा उस नंबर, आधे पॉइंट से ही वो जीत कर फाइनल तक फाइनल पहुंचा। पहुंचा। और नेक्स्ट मेरी क्या, अगर उससे मैं जीत जाता, जिसको मैंने एशिया में हराया था मंगोलिया का, उसको भी हराता मैं। फिर एक चकोसवासलिया का था, उसको भी हराता मैं, जब मैं फर्स्ट आऊँ। बोला जी वो उस दिन जिस दिन हारे हाँ। उस आधे पॉइंट थे तो वो वो मेरे को- की तो ये थे वो इसमें रशिया में हुए थे, मॉस्को। कैसी फीलिंग थी उस टाइम पर? हाँ, उसको जब मेरे को ज़्यादा फील हो रहे पहले से। अरे वो मेडल गया। हाँ, मतलब कई बार बात याद आती है, सुनता हूँ मैं तो ये भी नहीं सोचता हूँ भाई वो पॉइंट नहीं जाता तो फर्स्ट आ जाता। बोला जी मतलब अहमियत पता लगती है मेडल की, यहाँ पे ओलंपिक का मेडल की क्या वैल्यू है। क्या वैल्यू है। पहले तो हम फर्स्ट आ जाते कितने मार दी, 200 रुपये ना दिया दे, अरे लेन लग जाए पैसे की। हम तो वैसे सारी उम्र घर से खाया है, का तनख्वाह खाई है अपनी, सारी लाइफ ऐसे ही निकाल दी हम तो। ये तो कुश्ती करने वाले क्या रहे बेटी तो कितनी करोड़पति और फालतूपति हो रहे हैं। तो पहलवान जी दूसरी बार ओलंपिक में कब गए फिर? मैं 1984 में गया था, वहाँ मेरी 4th प्लेस आई थी। तो वो क्या कारण रहा? वो मेरे चोट लगी थी हाथ के, मतलब लड़ते लड़ते, और फिर मैं फंस भी गया था, मतलब इस हाथ पर प्रेशर नहीं उठा ना, मैं जनेऊ में फंस गया था, उस वजह से मेरी हार हो गई थी। अच्छा पहलवान जी हमारे और उनके आउट ऑफ इंडिया वाले जो पहलवान हैं, जो रेसलर हैं हमारे और उनके कुछ मिलते भी हैं। दांत तो सारे मिले हैं, नाम अलग हैं। वो कुछ बोलते हुए हम कुछ बोला, हाँ, लेकिन दाव तो सारे एक हैं, लेकिन लगाने वाले एक नहीं है। लगाने वाले को दिल चाहिए, लगाने वाले लिए। जैसे मैं मुल्तानी मारूँ तो मतलब मेरा फंस गया, मुल्तानी मारूँगा कहीं मैं तड़े भी आ जाऊँ, वो उल्टा भी पड़ जाते। कई बार न मैं तो ये कभी काम वैसे होश का है। होश का तड़ा दब सकूँ मैं। लेकिन आप पूरे भरोसे तो मारे। मैं ऐसे ही मारा था, मैं तो दम लाग गया तो ठीक है, ना तो गिले 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 समाट लिया था अपने शरीर ने। हाँ, फिर कई मैं पैर का पक्का था, जो मैं पैतरा था मेरा बहुत पक्का था, को मेरे पटाम लग गया था, मैं उड़े उसको थका भी लिया था। तो पहलवान जी मतलब इतने टॉप के आप पहलवान रहे हो, इंडिया टॉपर हो, विदेशों से भी आपके एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हो, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट हो, उसके बाद विदेशों में भाई आपके अपना जैसे बताया ओलंपिक में भी 4th पोजीशन है। क्या खा के मतलब ये क्या खाते थे जिससे ये इतना सब कुछ? मैं एक तो आदमी जो बोर मारे आ रहे भाई अपनी, भाई मैं ये खाऊं वो खाऊं ना, देसी घी खा रहा हूँ, खा रहा, आज तक अंडा नहीं खाया है, मीट खाया नहीं है लाइफ में, दूध है और बादाम और फ्रूट, ये चीज़ खा रहा मैं छक्का है जितनी मेरे को खाई जा रही। और तो मैंने और तीसरी चीज़ का कोई मतलब खाने का मैंने शौक नहीं फरमाया। अन हमारे पास इतने नो पैसे दे भाई, प्रोटीन आज हमने बेरा इंदा किए हुए हैं। विदेशी ले आ रहे थे पहलवान जी? है? जब लड़े आ रहे थे विदेशी जो पहलवान थे या इंडिया के जो और भी अमीर जो पहलवान थे, क्या वो इस तरह की सहारा लिया करते? नहीं, हिंदुस्तान के जो सतपाल है, जंगबंदर है और सतवीर था, ये भी नहीं खा रहे वो, ये मतलब ये तो मीट माट तो खा रहे ही हैं। सतपाल तो मीट भी नहीं खा रहा हमारी टीम में। मैं सतपाल एक 2 जने ऐसे थे जो मीट नहीं खाते। अब महाबली सतपाल का जिक्र कर रहे हो जो पहलवान जी? वो एक सतपाल था ना अपना दिल्ली से हनुमान खाड़े का, वो भी मीट नहीं खाता था। लेकिन और तो मीट तो कतार नहीं सारे खाते हैं, हम 2 जने नहीं खा रहे। लेकिन ये भी जो प्रोटीन खाते हैं नहीं, भी ये जो जवान हमारे पहलवान हैं, हर एक आदमी प्रोटीन के सारा चलता है। ये जो पहलवान अब फिलहाल के पहलवान ने, ये हमारे के बाद के लाले, हमारे से बाद के जब हमने कुश्ती छोड़ दी थी और हिंदी स्टार्ट करे थे जो करते करते आ रहे थे, हिंदी जो से प्रोटीन खाना शुरू कर रखा था। पहलवान जी आपने जब बेरा पटाया भाई यो भी क्या मैं खास होता नहीं, हम तो भी नहीं मानते इसको, घी दूध से बढ़िया चीज़ को है ही नहीं, कोई प्रोटीन नहीं है। लेकिन घी दूध प्रैक्टिस से मांगा है, प्रैक्टिस हम घंटे करा दे, कई घंटे लगे रहे थे। आप कहना चाहो पहलवान जी ये जो चीज़ें ये शॉर्टकट है? हाँ, ये शॉर्टकट है, ये तुरंत 5 इंजेक्शन हो रहा है ना,
लांदे बुखार ठीक हो जाए आदमी का, वो है तो लाग देंगे यार, कूदन लग जाए आदमी, फिर लाइफ बिगड़ जाती है इससे, सारा शरीर करने हो जाता है। जिसके जो प्रोटीन खाने शुरू कर दे सारे मुंह पे दाग पाओगे, और सारे मतलब उसको कई तो ऐसे पहलवान हमारे उसको वास भी कर जाने हैं, प्रोटीन के नाम भी अलग अलग जाने हैं, क्यों विदेशों में प्रैक्टिस करे हैं, उड़े खाना पीना जो भी है ना सारा, लास्ट स्टेज में कई आदमी मर भी गए इस प्रोटीन से, क्यों उसको हजम होया नहीं। ये तो खाना हजम करना पड़ेगा। ये तो विदेशा में जब लड़न गए ना और पहलवान, घी ने दूध ने पी ले कोई नहीं मरे, चाहे कितना पी ले, चाहे प्रैक्टिस करिए चाहे ना करिए। पहलवान जी आप विदेशा में जब लड़न गए, आउट ऑफ इंडिया दूर दूर तक गए, 7 समुंदर पार, तो वहाँ तो ये चीज़ तो महसूस हुई होंगी, वो लोग इन चीज़ों का सहारा लेते होंगे। नहीं, हमारे को कोई मतलब फील नहीं हुआ थी भाई ये फलानी चीज़ खावे हैं, ये दखड़ी चीज़ खावे हैं ना। आप तो घी दूध के खाने वाले थे। हिंदू हरियाणा तो ये घी दूध गाय बनाया है शुरू से, वर्ल्ड ही हमारा घी दूध गाय। तो पहलवान जी जैसे इंडियन जो रेसलर थे, जैसे पंजाब से थे या आउट ऑफ उस साइड से महाराष्ट्र साउथ के थे, तो पहलवान जी उनके साथ भी कुश्ती हुई? हाँ घड़ा के लोग मेरी जो नस्ल में कई बार दे जब मार लिया था मतलब तो खास एक आधा नाम? खास नहीं जुगरे उनके नाम जानता हूँ मैं यार, जैसे कई ऐसे थे यार बढ़िया भी थे, वो इतने मेरे लेवल के थे नहीं। मैं आप पंजाब वाला पहलवान जी कोई? करतार था ये, और सोरवन सारवन थे ये, थे तो 20-25 बार आए मैंने ये। करतार पहलवान भी बढ़िया पहलवान हुआ है। अच्छा पहलवान जी उस टाइम पे भी हिंद केसरी के दंगल होया करते? हाँ हिंद केसरी हुआ था, सतपाल बनाया था हिंद केसरी, फिर करतार भी बनाया है। तो आपने फिर ये हिंद केसरी हराया? फिर नहीं, इनके वेट का मेरा बहुत फर्क हुआ है। वो तो 100 किलो में तो ऊपर है, तो लड़े थे, मैं 72-73 किलो वजन था। नहीं पहलवान जी दंगली जो कुश्ती हुआ थी, जो ओपन दंगल हुआ पहली छुट्टी, कोई भी बोलो उड़ दे, कोई किसी का लड़ो उड़ो वेट कौन देखेगा फिर? ना उड़ा कोई वेट नहीं, लेकिन आया नहीं दिए ये अपनी गामा में जानते हो कि करतार से अपने पंजाब में लड़ता, उनके बुद्ध सिंह लिया, एक बुद्ध सिंह पहलवान आप नहीं जानते, वो भी अच्छा पहलवान हुआ है। तो उनके साथ अल्लाह के को देखो जोरदार तो हमारे उसके हुए हैं, कुश्ती नहीं हुई? कुश्ती हमारी उसकी नहीं हुई, एक करनाल हुई थी मेरी, उसकी बरोबर सरोबर रह गई। अच्छा पहलवान जी जैसे भाई मेजर गेम है, बॉडी टच गेम है, 100 किलो की 150 किलो की ताकतें टकराव है पहलवान जी, तो इंजरी होना बड़ा वो है, इंजरी हो ही जाती है, तो पहलवान जी बचे रहे या नहीं? ऐसे है, इंजरी तो होती है, हमारे ही चोट लगी है, कई बार फ्रैक्चर हुआ है गट्टे गाट्टे में, जैसे मैट में चादर का मैट हुआ था पहले। हमारे तो मैट भी नहीं था जब हम गेम करते थे ना, जब हमारे पास तो जूट के मैटों में प्रैक्टिस करते थे पुलिस में, मैट नहीं था ये। अब तो सारी सुविधा दे रखी, मैट भी ये के है, ये बोले हैं ये के बना रखा है, ये बना रहे हमारे बच्चे भी, जिम जिम है, कहीं बरसात हो चाहे ना हो प्रैक्टिस करनी बंद कमरे में। नहीं हम तो बरसात होने आ जाए, जब अपना बड़ा बारे के में भीतर बारे में खड़े हुए जोर कर लिया दे, स्टैंडिंग जोर, पानी पसीना काट दे बारे खसी जानते। हाँ मतलब खेच माए जाते, वो काटे जाते, पटाम लागे जाते, ठाए जाते। हम तो जिम जाम करे थे, जिम था ही नहीं। ज़्यादातर मेहनत कितनी किस तरीके का करा करते? मैं ज़्यादा दौड़ बहुत ज़्यादा करता था, मतलब फास्ट जोर कराया था, मतलब 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर भी हो जाए, और फिर पार्टनर एक्सरसाइज कराए थे, खूब कराए थे, और पीटी पैटी कराया, जितने जो कोच बता रहे थे ना उससे मैं पीछे से उठा बैठी मारा ज़्यादा। अच्छा पहलवान जी राजेंद्र पहलवान बरोदवाल अटैक पहलवान था, अटैक ज़्यादा करा करता है डिफेंस करा करता? मेरा डिफेंस तो मैं करता नहीं था, किसी पहलवान ने पूछ लेना, मैंने कभी डिफेंस करा ही नहीं है। आपने डायरेक्ट अटैक करा? डायरेक्ट अटैक, मैं अटैक कराया था, अगला बचा था, मेरा अटैक उठा नहीं करता जल्दी ही, तो अटैक करता मैं। डिफेंस भी मेरा पक्का था, खड़ा हो जाता, पक्का खड़ा हो जाता। जब नो कई पोजीशन दूसरे देश की पोजीशन थी, खाम जब पोजीशन जैसी होती क्या रहे उसी तरह काम करते थे। अच्छा पहलवान जी ऐसी कोई दंगल या ऐसी कोई कुश्ती याद है जो आपकी नज़र में आज तक बिल्कुल एंटीक रही जब तक आपने लड़ा? मेरी है जी भाई, मेरे तो 2-3 झटके ऐसे लगे हैं जो जिसे ओलंपिक में मेडल रह गया 2 बार, दोनों बार मेरी मतलब ठीक फिटनेस थी, लेकिन हमारे देश वाला ने किसी ने कुछ नहीं कराया।
आज तक इतने मेडल ले रहे हैं, आज तक सरकार ने किसी ने उनको बुला गए ये नहीं कहा तू ये नाम ले ले, कोई अवार्ड नहीं दिया? कोई अवार्ड नहीं दिया हमारे को। तो और जैसे ही वे सिपारशियन तो अर्जुन अवार्ड मिला, मतलब गुरु द्रोणाचार्य मिला है, पद्म श्री मिला है, ये सतपाल इस करतार ये सब पद्म श्री लेके बैठ गए। मेरे तो आज ही पद्म श्री ने दिया है। मतलब आप हकदार मानते हो अपने आप को? मेरा तो इनसे पहले हक बनता है, सतपाल तो ही पहले बना है। प्रहलाद जी, आपका कहना मतलब यो है कि जो कुछ सिस्टम रखे हैं, सिस्टम वालों की बात बनती है, जो अपना चुपचाप से अपना उन्हें कोई ना बुझता। आप देख लो मेरे को, एशिया में फर्स्ट आया हूँ, कॉमनवेल्थ में 2 बार फर्स्ट आया हूँ, पद्म श्री नहीं दे रखे मेरे को। तो हिंदुस्तान में किसी से बात करके देख लो भाई, इतने मेडल ले पद्म श्री नहीं मिला उसी ने। किसी देश में सारे देश में पूछ लो आप जाके, कहीं भी ये किसी पहलवान ने पूछ लेना भाई पहलवान राजेंद्र पहलवान अर्जुन पद्म श्री का हकदार है कि नहीं है। जी, ये तो बात वही हम हमारे चैनल के माध्यम से ही लोगों से पूछना चाहेंगे, जो पुराने जो राजेंद्र पहलवान जी ने जाना दे, तो उनसे सबसे मैं जानकारी इस कमेंट के माध्यम से चाहूँगा। क्या राजेंद्र पहलवान बरोदवाल इस पद्म श्री के या अच्छे किसी अवार्ड के हकदार हैं या नहीं है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये पहलवान जी की अभी खुद की इच्छा है, बताओ, और ये बात सरकार तक ज़रूर पहुँचाओ भी कि भाई ये चीज़ें चल रही हैं, इसके ऊपर काम होना भी चाहिए। तो आज तक हमारे से तो किसी सरकार ने नो बुला के नहीं पूछा भाई तुम कोई किसी को पहलवान को बात बता दो, सिखा दो जी, वो मरो बेरा ही नहीं। हाँ, हमारे को तो पता ही नहीं राजेंद्र पहलवान कोई है जी। अच्छा पहलवान जी, लास्ट कब तक लड़े फिर? मैं 86 तक लड़ा हूँ। एशिया में कोरिया में हुए थे जब, पोजीशन तो उड़ा मेरी आई नहीं थी, यार मेरे पिता की बात थी, लेकिन तीसरा चौथा नंबर तो मेरा आया था उड़े भी, लेकिन 86 तक लड़ा हूँ मैं। तो पहलवान जी इंजरी हो गई थी, बाद में दिक्कतें हो गई थी? कुछ दिक्कत हो गई थी, मेरी कमर में दर्द हो गया था, इसलिए छोड़ना पड़ा। नहीं मैं तो ठीक था सब थे। अच्छा पहलवान जी, जैसे भाई हरियाणा पुलिस में जॉब थी, कांस्टेबल लाग गए थे उस टाइम पे, यहाँ तक आते आते किस पद तक, मतलब कब कौन सा पद गवर्नमेंट ने आपको दिया? मैं तो 1972 में भर्ती हुआ था 7वें महीने में, फिर क्षेत्र में हेड कांस्टेबल एशिया इसमें फर्स्ट आया नेशनल में, तो मेरे को हेड कांस्टेबल बना दिया था। फिर एसआई बना दिया जब भाई 2 महीना पाछा इंडिया पुलिस और देगा आई जी था हमारा, उसने अच्छा लड़ा था मुझे याद है। उसकी एसआई मतलब डिस्ट्रिक्ट से भर्ती था मैं शहर से, तो एसआई बना दिया। फिर सब इंस्पेक्टर में जल्दी बना दिया था। फिर इंस्पेक्टर बनाने के बाद मेरे को बहुत दिन में यार है डीएसपी बनाया था। देख लो आप, 1978 में इंस्पेक्टर बन गया था मैं। उसके बाद 90 में डीएसपी चौटाला साहब ने बनाया था मैं, ओम प्रकाश चौटाला सीएम हुए थे, उनने मैंने रिक्वेस्ट करी थी माँ जी यार है मैं 78 में ये मेरी पोजीशन है, ईपटी में वैसे ही घूम रहा हूँ यार है, सफ़र कर रहा हूँ। उसने मेरा रिकॉर्ड मंगा गया, डीएसपी बनाया था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, सीएम हुए थे, सीएम थे जो जब उन दिन बनाया था। और डीआईजी तो मैं अपने सीनियरिटी से बना हूँ, एसपी बनया, फिर मैं अपनी सीनियरिटी से डीएसपी बने पास है। और अबे भाई साहब है वो भी मेरे पर पूरा मतलब उसकी भी मेरी मेहरबानी है, जो वो स्पोर्ट्स के मतलब शौकीन है, स्पोर्ट्स के शौकीन है। उसने मेरे को साहब चौटाला साहब से कह गए, उसने अपना अबे भाई साहब ने मेरे को डीएसपी बनवाया था। वो मतलब खूब मेरी मतलब स्पोर्ट्स के नाते खूब इज्जत करते थे यार। हाँ, और उसने तो मतलब कभी मतलब ये नहीं बगैर यार है स्पोर्ट्समैन कोई भी चला जा रहा उसके पास ये भी हमको अरदास ले जावाने ये भी ना नहीं कर सकता वो, ऐसा इंसान है यार है, मतलब इतना मतलब भला आदमी है यार है। स्पोर्ट्स के बारे में वो कभी पीछे हटता ही नहीं, जो भी चाहो वो स्पोर्ट्समैन तो कुछ भी करवा सके। तो उस टाइम में वॉलीबॉल की टीम अच्छी बनाई उसने,
और बास्केटबॉल के भी, वॉलीबॉल के ही राम कुमार थे, आप तो जानते नहीं होंगे, पहले वो बेचारे एक्सपायर हो लिए होंगे। तो ये कपूर थे, वो सारे उसने भर्ती करवाए थे। बड़े यार अच्छे मतलब टीम थी उनकी। ये बुलकार थे वॉलीबॉल टीम, टॉप की टीम बढ़ाई थी उन्हें हरियाणा की। हाँ। तो पहलवान जी, जैसे आपके बाद में आपने क्या अपनी विरासत को चालू रखा परिवार में, या कोई अपना चेला आपने भी अब कुछ? ऐसे मेरा लड़का है तीसरे नंबर का, वो लगा था कुश्ती का, एशिया में जूनियर में इनमें सेकंड आया था। एक बार वर्ल्ड क्रेडिट में सेकंड आया। उसके बाद फिर मेरा लड़का था, बड़ा इंस्पेक्टर था, वो एक्सपायर हो गया था। उसके बाद वो भी मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया। गेम तो करता है अभी भी, यूनिवर्सिटी भी चल रहा है, गेम कुश्ती तो करता है। तो फिर वैसे बच्चे मेरे सारे इस स्पोर्ट्स से जुड़े रहते हैं, जैसे मतलब पसीना काटना है, वो प्रैक्टिस करना है, सारे मतलब टच में रहते हैं। पहलवान जी, कितनी एज होगी? मेरी 67 साल का हो गया मैं, 67 पूरा हो गया, 68 में लग रहा हूँ। पहलवान जी, आज का डेट ऑफ बर्थ है मेरा। आज जो इस इंटरव्यू में सुनेंगे, जो नए जो पहलवान है या पुराने आपके जो साथी हैं, वो इस इंटरव्यू को देखेंगे, जो आपको जानते हैं, तो पहलवान जी, जो दर्शक इस इंटरव्यू देखेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये कह रहा हूँ भाई, सभी पहलवान मेरे छोटे बड़े तो हमारे सह यार, जो छोटे रहे हैं, और छोटे बच्चों को मैं अपने छोटे वालों को ये कह रहा हूँ भाई, अच्छी पहलवानी करो, ऐब से दूर रहे, बदमाशियाँ से दूर रहे, और अच्छा पहलवानी करने में कोई घाटा नहीं है। अच्छे पहलवान बनोगे तो आपको नौकरी भी मिलेगी, पैसे भी मिले हैं। अब तो पहले हम तो बगैर उससे क्या रहे, फ्री में पहलवानी करके। ये तो कितने दंगल में चला जाने हुआ, भाड़ा दे दे भाई यार, मैं दंगल लड़ना आया हूँ। जब तुम्हारे टाइम तो भाड़ा भी ना मिले यार था कीजिए ने। ये तो मैं ये संदेश दूँ भाई, अच्छी पहलवानी करो, अच्छा गेम करो, गेम कोई भी गेम करो अच्छा करो, टॉप का हुआ तो उसका नाम होगा जी। आज जो हमारे साथ जुड़े थे राजेंद्र पहलवान जी बरोदवाल, डीआईजी पद से रिटायर्ड, और इंडिया के लिए मेडलों की छड़ी लगा रखी है। और भाई, इनको जो बात रही थी अवार्ड की, तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से सरकार से ये निवेदन करना चाहेंगे कि भाई, पहलवान जी की अनदेखी मत करो, और ये जिस अवार्ड के हकदार हैं, इनको ज़रूर देना चाहिए। जो भी अधिकारी या कोई भी मेरा भाई इस इंटरव्यू को देखा है, तो इस पर ज़रूर ध्यान देवे। और पहलवान जी ने आज जो हमें समय दिया, स्पेशल बैठ कर अपनी लाइफ के बारे में हमारे साथ शेयर करा, बातें करी, तो बहुत बढ़िया लगा। और पहलवान जी, थैंक यू वेरी मच। और मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगा आप स्वस्थ रहो, और आपका जीवन फिट एंड फाइन रहो। वरनु जिम मारते दिखो, हम देखा इतना भाई। मैं तो सवेरे तो यही मैंने एक्सरसाइज करने का, दौड़ सैर करने का बना रखा है। पहले तो 8-7 चक्कर सैर के दौड़ के मतलब दौड़ तो इतनी होती नहीं, पहले सैर तो करता हूँ मैं। सैर तो खड़े करे बगैर तो मैं खाना भी नहीं खाता। सैर करूँगा, फिर एक्सरसाइज करूँगा, फिर ये जिम है इसमें अपनी एक्सरसाइज करूँगा। पसीना तो मैं डेली निकालता हूँ। फिर अपना शुद्ध खाना खाता हूँ मैं, कोई मांसाहारी नहीं हूँ। और खाना खा के फिर सवेरे मतलब है 10 बजे मैं नीचे आ जाता हूँ। आड़ा कोई उनको गांव का और मेरे पड़ोसी बड़ो है, उससे वो कपीनी आ जाए, उसकी सेवा करूँ, अपना रह जाऊँ, आड़ा ताश खेला, हम भी खुद खेला, मौज माथरी। हाँ बस भगवान दाद मेहरबानी हो रही है सबकी। और मैं तो सामाजिक सा आदमी हूँ, समाज से जुड़ा हूँ। ये भी मैं ये को ना, मैं डीआईजी रिटायर हो रहा हूँ ना, कोई मेरे भाई बंद जो भतीजा है और कोई भी है मेरे साथी है, ऐसे ही रहता हूँ। इनको ये भी नहीं फील होता भाई डीआईजी से रिटायरमेंट हो रहा है। कोई आओ तो पूछ ले पहलवान से, आड़े पहलवान के नाम से मन जानते। हाँ, डीआईजी ने तो मैंने तो और को आधे डीआईजी तो बार बार रहो हैं, कोई पूछता नहीं और नहीं। आड़ तो मैंने सारे गाँव में मिले जाओ है, को बटाना खा रहा है, को गंगेश्वर का, को जाक्सी का, ये पड़ोस उड़ रहे, कोई नून तैयार है, नून उत्ते भी गया, मेरा लगाव बहुत ज़्यादा है। हाँ,
ये सारे मेरे को तो मिले बार, आपके गांव के भी आते हैं मेरे पास। मिली जुली सरकार मेरी जुली सरकार है मेरी तो। हर एक आदमी मेरी इज्जत करता है। भगवान से मैं प्रार्थना करूं सबको सुख शांति रखा, हाथ जोड़ के सभी पहलवानों को चीज़ को सभी को मेरे राम राम। और भाई पहलवान जी की तरफ से भी और पवन मलिक मोखरा की भी हाथ जोड़कर राम राम। और भाई अगले किसी एपिसोड में ऐसे ही किसी खास शख्सियत को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए प्यार प्रेम बनाए रखो। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।